हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो सवाल जिसे अगर आप पढ़ के नहीं जाइएगा तो एग्ज़ाम हॉल में रोइएगा, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ तो आप पढ़े हैं, वो सीधे सीधे संख्या वाला पढ़े हैं, लेकिन जो टेढ़ा टेढ़ा सवाल आता है, जैसा कि सवाल आप पहला देख रहे हैं आज, ये 36 नंबर सवाल है जो कि एलसीएम एचसीएफ के वैसे सारे प्रश्न लेकर हम आए हैं जो सीधा नहीं है। तो सवाल क्या है कि x बराबर 3 के पावर 2 गुना 2, y बराबर 2 के पावर 3 गुना 3 और z बराबर 3 के पावर 2 गुना 2 के पावर 2 है। तो अब x y y z z x का एलसीएम क्या होगा? सबसे पहले x y का मान कितना होगा ये बताइए तो जरा। x y का मान यानी x इंटू वाई का मान, तो x का मान इतना गुना y का मान इतना, तो दो वाला इस सब को गुना करना है आपस में, तो 2 एक बार और 2 3 बार, तो 2 हो जाएगा कितना बार? 4 बार, और गुना 3 कितना बार हो जाएगा? तो 3 यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, तो 3 हो जाएगा 3 बार। उसी तरह yz का मान कितना हो जाएगा? yz आइए, yz जब आप करेंगे गुना yz को, तो आप बताइए इसका गुना करिएगा, तो 2 है 3 बार और 2 है 4 बार, तो 2 4 और 3 7 बार हो गया। 2 यहाँ 3 बार, 2 यहाँ 3 बार और 2 यहाँ 2 बार, सॉरी 3 और 2 5 बार हुआ, 5 बार हुआ। उसके बाद 3 कितना बार हो जाएगा? तो 3 इसमें 1 बार और इसमें 2 बार, तो 3 हो गया 3 बार। फिर अगर हम yz का गुना zx करेंगे, अब लास्ट में zx का जब गुना करेंगे, z इंटू एक्स है, तो z का मान आपका कितना है? z का मान यहाँ है और x का मान यहाँ है, इसमें 2 एक बार और यहाँ 2 2 बार, तो 2 बार और 1 बार, 2 हुआ 3 बार, और 3 कितना बार हुआ? 3 यहाँ 2 बार, 3 यहाँ 2 बार, तो 4 बार। अब आपको एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम का रूल कहता है कि सभी गुणनखंड को लिखना है पर दोबारा किसी को नहीं लिखना है और बड़ा वाला पावर देना है। तो बेस में 2 3 2 3 2 3 वाला ही है, तो 2 3 लिख देना है। 2 के सबसे बड़ा पावर देख लीजिए, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 3, तो 5 है सबसे बड़ा पावर। अच्छा 3 के सबसे बड़ा पावर देख लीजिए, 3 के सबसे बड़ा पावर, 3 के सबसे बड़ा पावर यहाँ खोजिएगा तो 4 मिलेगा। अब आप इसको गुना कर लीजिए, 2 के पावर 5 कितना होता है? 32 होता है, 32, और 3 के पावर 4 कितना होता है? 81 होता है। तो लास्ट में 2 आ जाएगा, ये 25 92 शायद आ जाएगा, ऑप्शन डी गुना कर लीजिएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, 81 दूना कितना हो जाता है? 162, 8 दूना 16, 1 दूना 2, 162 के कितना लिख देंगे? 2, और हासिल हो जाएगा 16, और 81 तिहाई, तो 3 8 3 24, 243, और 16 जोड़ के देख लेंगे, 6 3 9 4 1 5, ये 2 2592। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए जरा। अगला सवाल देखिएगा, प्रश्न को देखिए जरा दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल सब है, आगे और अच्छे अच्छे सवाल आपको आने वाले हैं। देखिए 2x² प्लस 5x माइनस 12 और x² प्लस x माइनस 12 का HCF x प्लस a है, तब a का मान क्या होगा? यहाँ HCF दिया हुआ है, पूछा नहीं है, HCF दिया है कि x प्लस a होगा, तो पूछता है हमसे कि a का मान क्या होगा, ये बताइए। सबसे पहले जो पहला आपको दिया हुआ है 2x² प्लस 5x माइनस 12, इसका गुणनखंड बनाइए। 12 दूना 24 गुना करके टोटल हो गया 24x²। अब पढ़े हुए हैं 10th क्लास में, ये 5 को इस तरह से जोड़ घटाव करके लिखना है कि गुना करने से 24 हो जाए और जोड़ने घटाने से 5 हो जाए, तो ये 2x² ठीक है, प्लस हम, अच्छा ये माइनस में 24 होना चाहिए क्योंकि ये प्लस वाला ये माइनस वाला गुना होकर हुआ 12 दूना 24x², तो प्लस में 8x लिख देंगे और माइनस में 3x लिख लेंगे हम इसको, तो 8 में से 3 चला जाएगा 5 हो जाएगा, और ये -12। अब इन दोनों में देखिए 2x कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ x बच जाएगा, x गया 2 चौके 8, ठीक है। इसमें -3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ x माइनस माइनस प्लस 3 चौके 12। दोस्तों यानी कि अलग अलग वाला एक साथ लिख देते हैं और 2 एक जैसा है इसको एक साथ लिख देते हैं, x प्लस 4, ठीक है। अच्छा एक तो ये हो गया। दूसरा आपका है कितना? x² प्लस x माइनस 12 है, इसको आप लिख सकते हैं x² प्लस
4x माइनस 3x माइनस 12, ये x को आप 4x माइनस 3x लिखिएगा, 4 3 12 के बराबर हो जाएगा इसके, नहीं। अब देखिए तो x कॉमन हो गया तो x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आप 3 कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 3 हो गया और 1 हो गया x प्लस 4। HCF अगर आपको निकालने के लिए हम इसमें कह दे तो क्या होगा, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन हो, तो x प्लस 4 इधर भी, x प्लस 4 इधर भी, यानी HCF हो गया x प्लस 4, जबकि HCF है x प्लस a, जबकि HCF है x प्लस a, ये दोनों HCF है इसीलिए आपस में हुआ बराबर, x x गया 4 बराबर a। अच्छा वो कटा नहीं है, घट गया है, x आके इधर घट गया, a का मान 4 हो गया। आपसे पूछा था कि a का मान बताइए, ऐसे सवाल भी LCM HCF से पूछे जाते हैं। देखिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता है a b स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर बी सी और a क्यू बी क्यू और c स्क्वायर का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। LCM पूछा है, LCM में क्या करना है, a b c सबको लिखना है। हाँ एक बात ध्यान रखना है कि दोबारा किसी को नहीं लिखना है, a b c सबको लिख दिया। a के सबसे बड़ा पावर यहाँ ढूंढ लीजिए 3 हो गया, b के सबसे बड़ा पावर ढूंढ लीजिए 3 हो गया, c का सबसे बड़ा पावर ढूंढ लीजिए 2, बस यही हो गया a क्यू बी क्यू सी स्क्वायर, a क्यू बी क्यू सी स्क्वायर, ये हो गया इसका LCM। इसी में अगर आपको HCF कहता तो HCF हम उसको ही लिखेंगे जो कॉमन होगा। ABC सब में है तो ABC सब का लिख लीजिए, A सब में, B सब में, C सब में, इसमें तीनों में। लेकिन HCF छोटा मान होता है इसलिए हम छोटा छोटा पावर देंगे, तो A का बिना पावर का है, बिना पावर लिखे, B बिना पावर के, C भी बिना पावर के, बस HCF यही ABC हो गया, ठीक है ना। आइए अगला सवाल पर आ जाइए जरा, वही सवाल है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपका है यहाँ पर 6xy माइनस वाई और ये 8x के पावर 4y माइनस xy। सर इसको सॉल्व करते हैं, 6 इंटू xy माइनस वाई है ना, तो y इसमें कॉमन निकाल सकते हैं, तो 6y हो जाएगा, ये x बचा, y तो कॉमन, y से भाग हुआ तो -1 हुआ। इसमें आइएगा एक है 8x के पावर 4y माइनस xy है, इसमें xy कॉमन ले सकते हैं, तो 8 बाहर में है, xy कॉमन लिया तो x का क्यूब बचा, इसमें y तो निकल गया, माइनस ये 1 हो जाएगा। अब देखिए अब आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है LCM। LCM में आप क्या करेंगे, पहले देखिए इस ग्रुप और इस ग्रुप का LCM बनाना है, तो संख्या वाला का LCM बना लीजिए, तो 6 और 8 का LCM बनाइएगा, 24 हो जाएगा, 24 को 8 भी काट देगा, 6 भी काट देगा, इतना तक तो ठीक है। XY देखिए इधर y है, इधर y है, x है, चूंकि आप सबको लिखते हैं दोबारा किसी को नहीं, x भी लिख लिया, y भी लिख लिया, तो 24xy यहाँ तक तो ठीक है सब में। तो लेकिन अब समस्या है कि यहाँ से कौन होने वाला है, 24xy और x³ माइनस 1, x³ माइनस 1 और xy है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, और इसमें xy 24xy के साथ है नहीं, ये 24xy तो है, तो ये भी नहीं है, हो जाएगा आपका यही आंसर, क्योंकि आगे इसने फिर x माइनस 1 और x³ माइनस 1 इसको छोड़ दिया इस ऑप्शन में, इसमें क्या किया कि 24 को छोड़ दिया, इसमें क्या किया xy को छोड़ दिया, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा, पकड़ा गया है। लेकिन अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों x माइनस 1 है ना, इसमें भी x माइनस 1 आ जाएगा, कैसे आ जाएगा देखिए, आप कभी a³ माइनस b³ जानते हैं क्या होता है, ये a माइनस बी होता है इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ये होता है। उसी तरह अगर हम ये x³ माइनस 1 का क्यू को लिखें, देखिए इसको हम क्यू करके लिख सकते हैं ना, एक को एक का क्यू भी लिख सकते हैं, तो ऐसे ही लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू, अब क्या लिखेगा, ये x स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब x हो जाएगा, x और 1 को गुना, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 के आएगा। दोस्तों
आप ऐसा करेंगे एलसीएम मतलब इसके बदले इतना लिखा जाएगा। और देखिए 6y और 8xy इतना हो गया एलसीएम। अब x माइनस 1 इसमें भी है, इसको ना देख के इसको देखिए, तो x माइनस 1 है तो x माइनस 1 तो लिखा गया इनटू में x माइनस 1 एक के वो लिखाएगा, दोबारा नहीं लिखना है, बाकी वो लिखा जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब बताइए जरा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 24xy तो ठीक है, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही चीज ना यहाँ पर है, तो इसके बदले इतना ही तो लिख सकते हैं ना, यानी एक्स क्यू माइनस 1 का क्यू लिखिए चाहे नहीं लिखिए, यानी 24xy एक्स क्यू माइनस 1, यानी ऑप्शन हमारा ए आंसर सही था। ठीक है, तो आइए अगला सवाल पर आइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इस सवाल में 15x³ y के पावर 4 और 12x² y के पावर 5 का लघुत्तम समवर्तक, हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब, एलसीएम का क्या मतलब, पहले संख्या वाला का एलसीएम निकाल लीजिए। 15 और 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 60 तो हो गया। और x y को भी लिखिए, दोबारा किसी को नहीं लिखना है। x के सबसे बड़ा पावर 3 और y के सबसे बड़ा पावर 5, 3 5 वाला 3 5 60 x³ y 5, हमारा आंसर ऑप्शन है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, ग्रुप डी में पूछा गया है ये 2018 में। आइए इस सवाल को देखिए, ये 3 स्टेप में दिया हुआ है, AQ प्लस BQ, फिर A प्लस B का होल स्क्वायर और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। जरा गौर करिएगा, AQ प्लस BQ है, ठीक है। दूसरा स्टेप में आपका A प्लस B का होल स्क्वायर है। तीसरा स्टेप में आपका A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, और इसका महत्तम समवर्तक कहा है, यानी HCF। HCF में हम उसी को लिखते हैं जो कॉमन होता है। दोस्तों अगर इसको हम लिखेंगे भी तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे A प्लस B, उसके बाद लिखेंगे A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, ये होता है AQ प्लस BQ में। इसको आप दो बार लिख सकते हो क्या, A प्लस B इंटू A प्लस B, बिल्कुल लिख सकते हो। और इसको लिख सकते हो क्या, A प्लस B इंटू A माइनस B, हाँ लिख सकते हैं। अब HCF का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन होगा। A प्लस B इसमें भी, A प्लस B इसमें भी, A प्लस B इसमें भी, तो A प्लस B हमारा हो गया इसका HCF, और बाकी नहीं मिलेगा, बाकी नहीं मिल रहा है, तो A प्लस B हो गया। तो A प्लस B कहाँ है, ऑप्शन ए में है। ठीक है ना। चलिए ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका एलसीएम एचसीएफ का, ये सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखिए। देखिए AQ माइनस BQ, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A माइनस B का लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम क्या है। पहला स्टेप है आपका AQ माइनस BQ, चलिए दूसरा स्टेप है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तीसरा स्टेप में दिया है A माइनस B। दोस्तों सिंपल बात बताओ, HCF अगर एक तो दिया नहीं है, एक कहीं दिया नहीं है, क्योंकि एक तो सब में गुणनखंड में कॉमन होता है। मान लीजिए इतना गुना एक होगा, इतना गुना एक लिखने से कोई अपराध नहीं है, इतना गुना एक, तो एक HCF तभी होता जब कुछ कॉमन ही नहीं मिलता, तो ऑप्शन में कहीं एक देता, एक नहीं है। इसका मतलब है कि सबसे कम अगर मिलवो करेगा ना तो A माइनस B जरूर मिलेगा, A माइनस B मिलेगा, क्योंकि इसमें A माइनस B है, A माइनस B सब में होगा। अच्छा A माइनस B के अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलने वाला सब में, क्योंकि इसमें A माइनस B के अलावा कुछ है कहाँ। और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिक से अधिक गुणनखंड जो कॉमन होगा, तब बाकी सब में कुछ ज्यादा आ भी जाए, बाकी सब में कुछ ज्यादा आ भी जाएगा, लेकिन इसमें A माइनस B है तो सब में A माइनस B होगा, तो A माइनस अधिक से अधिक A माइनस B ना होगा, यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। लेकिन अगर आप इसे देखना चाहते हैं बनाकर तो देख लीजिए, इसको अब हम बना के बताते हैं। ऐसे पकड़ा गया ही समझ गए होंगे आप। AQ माइनस BQ क्या होता है, A माइनस B होता है इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर होता है। इसको क्या लिखोगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को A प्लस B इंटू A माइनस B लिखोगे, यही तो है ये है। अब HCF निकालना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
जो सब में कॉमन आ जाए। तो देखिए a माइनस बी इसमें भी, a माइनस बी इसमें भी, a माइनस बी इसमें भी, तो a माइनस बी हो गया। अब बाकी में ये है, लेकिन इसमें तो है ही नहीं वैसा कुछ, तो होगा ही नहीं। a माइनस बी आपका HCF हो गया। चलिए आगे बढ़, सॉरी HCF नहीं, इसमें कहा LCM। HCF कहता तो हमारा ये आंसर हो गया था। चलिए, और सॉरी इसमें पूछा है हमको LCM। चलिए कोई बात नहीं, आपने HCF सीख लिया, इस सवाल में HCF पूछता तो। LCM में हम क्या करेंगे, LCM में हम सबको लिखेंगे पर दोबारा किसी को नहीं। तो a माइनस बी तो हम लिख देंगे, लिख दिया। a प्लस बी है तो a प्लस बी को भी लिख देंगे। अच्छा इसको लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख दिया, और a प्लस बी छूट रहा है तो a प्लस बी को भी लिख देंगे। अब बताइए इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ए क्यू माइनस बी क्यू लिख सकते हो, और ये रहेगा a प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं। ए क्यू माइनस बी क्यू ए प्लस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू ए प्लस बी, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा HCF कहता तब होता ये, ठीक ना, मैं आपको उस समय HCF पढ़ा रहा था, ये HCF होता और ये क्या हो गया हमारा LCM हो गया। हमें LCM पूछा है, अतः आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए गलती से ही एक सही चीज पढ़ लिए। अगला सवाल पर आ जाइए, कहता है इसका महत्तम समवर्तक यानी HCF पूछा है। HCF में क्या करना है, पहले संख्या वाला का देखिए 6, 8, 12 का HCF ले लीजिए, तो 2 हो जाएगा। 2 6 को भी काट देगा, 8 को भी, 12 को भी, तो 2 हो गया। अब आइए x y z सब में है, तो x y z लिख दिया, और HCF में छोटा छोटा पावर लिखना है। x बिना पावर के, y y y, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2, और z है बिना पावर के, हो गया 2x y स्क्वायर z, 2x y स्क्वायर z, ये हो जाएगा। यहाँ है, ये भी पूछा गया था ग्रुप डी एग्जाम में 26/9/2018 को शिफ्ट 1 में। आइए देखिए तो अगला सवाल, बहुत भयंकर सवाल है, जबरदस्त सवाल है। देखिए प्रश्न है कि 15x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12, पहला स्टेप आपका जो दिया है वो दिया है 15x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12, ठीक है। दूसरा आपको दिया है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, तीसरा आपको दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2x दिया है बस, और अगला दिया है 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 दिया है। इसका महत्तम समवर्तक कहा है, अंतिम में पूछा है हम लोगों से कि HCF निकालिए, HCF। अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें क्या कर सकते हैं, इथेरी इसको ऐसा कर सकते हैं हम कि 3 है, x कॉमन ले सकते, x कॉमन ले लिए तो 3x बचा, x कॉमन ले लिए 2 बचा, x कॉमन ले लिया तो 3x बचा, इसमें 2 x है, 1 x रह गया, x निकल गया तो 3x माइनस 2। अब इस सब को हल करिए, 15 गुना 12 कितना होता है 180 माइनस में, तो ये 15x स्क्वायर है, और 8 को कैसे आप लिखिएगा जोड़ घटाव करके 180 18 दा है ना, तो प्लस में 18x माइनस 10x माइनस 12 लिख सकते हैं। ये 18 में से 10 गया तो 8 हो जाएगा। अब इसमें आप 3x कॉमन ले सकते हैं, 3 5 15x प्लस x कट गया, 3 6 18 माइनस, इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 5 10 5x हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 6 12, ये 3x माइनस 2 हो गया, और ये हो गया आपका 5x प्लस 6। दोस्तों एक बात आपको पता चल गया, देखिए 3x माइनस 2 इसमें भी है और 3x माइनस 2 इसमें भी है, इसके अलावे इसमें x नहीं है, इसमें x है,
तो निश्चित है कि हम HCF बनाएंगे तो सब में वो चीज होगा तभी HCF होगा। दूसरा बात, ऑप्शन में कहीं एक तो नहीं ना है, यानी कॉमन जरूर होगा। तो कॉमन क्या होने वाला है, 3x माइनस टू जरूर होगा। ये ऑप्शन डी पकड़ा गया यहाँ से। लेकिन अगर आप इसे सोल्व करना चाहते हैं तो आप सोल्व करिए। आइए इसको बनाइए। देखिए 3 दूना कितना हो गया 6 माइनस में 6x²। अब इसको गुणनखंड बनाइएगा तो ये तो 3x² ठीक है। कैसे लिखिएगा 6 को, तो 3 दूना 6, तो यहाँ प्लस में 3x और माइनस में 2x लेंगे, 3 में से 2 चल जाएगा तो एगो x बचेगा, ये -2। अब इन दोनों में कॉमन हम क्या ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं, तो ये x बचेगा प्लस 1 बचेगा, -2 कॉमन ले लिया तो x माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। अब ये देखिए ये 3x माइनस 2 ठीक है, और अलग वाला 3x माइनस 2 हो गया और 2 एक जैसा है तो x प्लस 1 हो गया। देखिए इसमें 3x माइनस 2 था, इसमें भी 3x माइनस 2 है, इसमें भी 3x माइनस 2 है, यानी HCF हमारा जो है वो 3x माइनस 2 आना है। अगर इसको भी हल करेंगे तो भी आएगा, हालांकि वो मुझे पहले ही पता चल गया था। देखिए इसको भी करके देख लेते हैं। 9 चौके कितना हो गया 36, तो ये प्लस में 36x²। अब इसको हल करिए, 9x² माइनस 12 को, अच्छा 9 चौके 36 पुराना है, 9 चौके 36, हमको 9 चौके 36, 12 को कैसे लिखें कि 36 हो जाए, 6 गुना 6 लिखिए, ये आप कर सकते हैं 6x फिर 6x, तो माइनस में 6 माइनस में 6 माइनस में 12 हो गया, प्लस 4 हो गया। अब यहाँ पर हम 3x जो है कॉमन ले लेंगे तो 3 तिहाई 9 x हो गया, माइनस ये 3 दूना 6। अब देखिए माइनस यहाँ पर 2 कॉमन होगा तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा माइनस में 2 दूना 4। अब दोस्तों ये 3x माइनस 2 और ये भी हो गया 3x माइनस 2। अब आप ही बताइए सिंपल बात, 3x माइनस 2 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अच्छा कहिएगा एक बार 3x माइनस 2 है तो HCF में एगो और 3x माइनस 2 है, तो सब में एगो और रहता तब ना एगो और लाते, एगो सब में है, यानी यही इसका HCF हो गया। तो मुझे लगता है कि कहीं आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा और HCF में पहले ही पकड़ा जाएगा, दुइयों में पकड़ा जाएगा एक बार जब ऑप्शन पर देखिएगा, तो जैसा कि हमने 2 सवाल आपको करके दिखाएं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।